डॉक्टर मायावी ब्राह्मण। सुनो छुल्लक जी, यहाँ आचार्य प्रवर सोमदेव सूरी नीति वाक्यामृत ग्रंथ में मंत्री समुद्देश में, इस ग्रंथ में मंत्री समुद्देश सबसे बड़ा समुद्देश है, क्योंकि मंत्री की बुद्धि यदि सुरक्षित है तो देश की पूरी बुद्धि सुरक्षित है। राजा तो एक यंत्र है, उसकी चाबी मंत्री है। मंत्री ने जैसी चाबी भर दी, राजा बस चलने लगता है। तो इंजन कितनी सुंदर हो पर चालक कैसा है। तो मंत्री को व्यवस्थित होना चाहिए। कोई भी मंत्री किसी भी क्षेत्र के हो, मंत्रियों की बात को समझना चाहिए और मंत्रियों की बात को संभाल के रखना चाहिए। इसलिए चाहे पुराना समय हो चाहे आज का समय हो, पूरा देश मंत्री पर चल रहा है। प्रधानमंत्री ही तो है वो राजा नहीं है, मंत्री है। राष्ट्रपति है राजा। तो राष्ट्रपति को देख लो कितनी चलती है, समझ ना। तो ऐसे प्राचीन काल चलता आ रहा है, पूरे राज्य मंत्री संभालते रहे, राजा तो ठप्पे लगाने वाले रहे। पर जो समझदार राजा थे वे ठप्पा भी समझ के ही लगाते थे। ठीक है, हमसे लगवा लो कैसे लगवाते तुम ठप्पा। आइए तुम जैसे को बनाओ मंत्री हो जाए कवाड़ा। तो इस प्रकार से उत्से को हस्तगतमपि कार्यम विनाशयति। अब आप लोगों को मैं थोड़ा परीक्षा करूंगा बुद्धि की। डॉक्टर वो इधर वो तुम्हारे सिर के पीछे कुछ रखा है, तो सुनिए। उत्सेक, आपने तत्वसूत्र में शब्द पढ़ा है अनुत्सेक। अनुत्सेक मतलब नीच वृत्ति अनुच्छेद को गुरुजनों के सामने नम्र वृत्ति रखना चाहिए, वो अभिमान नहीं करना चाहिए। तुम कितने ज्ञानी हो, कितनी तुम्हारे प्रभावक हो, कितने लोग तुमसे लोग चिपक रहे हो, तब भी बोले हम किसके सामने अभिमान कर रहे हैं। यहाँ से तुम्हारा शुरू होता है जब हम अहंकार दिखाने आए हैं। अनुत्सेक, उत्सेक नहीं करना चाहिए। नहीं, प्राथमिक और शब्द पर ज़्यादा विशेष मत बोलो। ये प्राथमिक करते करते आदमी बूढ़ा हो जाता है, तब तो प्राथमिक बने रहते। अब वो आप समझो लेकिन सत्य ही है। तब तक हम यही समझते हैं हम छोटे हैं, तब तक हम बूढ़े हो जाते हैं। हम छोटे ही हैं तब तक शमशान में चले जाते हैं। तो उनको अब उम्र के अनुसार अपने आप बड़ा मानना शुरू कर देना चाहिए। 16 साल तक तुम कुमार हो, इसके बाद आगे के विचार करो। उत्से को सत्या सागर जी, बालक देख उत्से को हस्तमपि कार्य विनाशति। इधर देखो निसंग सागर जी, हाथ में आया कार्य अहंकारी के द्वारा विनाश को प्राप्त हो जाता है। जैसे आपके पास कोई सामग्री प्राप्त हुई, आप डूब गए मद में, गए काम से। तो व्यक्ति के अंदर विनय भाव होना चाहिए, नम्रता का भाव होना चाहिए, दिखावा कम होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो दिखावा में डूब गए, अपनी संपत्ति को इतना दिखा रहे कि तुम्हारे पास धन है, विभूति है, सब कुछ। आप देखो संसार में क्या दशा जगत की प्राणियों की। जरा सा पैसा होता है वो पड़ोसी को मनुष्य नहीं, जीव के रूप में नहीं देखते। भाई भाई में एक का पैसा बढ़ जाए, दूसरे भाई को भाई नहीं समझता वो। आदमी के पास पैसा बढ़े, सबसे पिता का मकान गिराता है। आज क्या हो रहा है समाज में, जैसा पैसा बढ़ता है ना, सबसे पहले प्राचीन मंदिर को नाश करो, गिराओ। ये चल रहा है समाज में, समझ नहीं आप। साधु संतों का हाथ रहता है उसमें। तो पैसा आया, प्राचीनता मिटा।
अब प्रश्न है ना कि हर दिन तुम नई दीवार खड़ी कर रहे, नई गिरा रहे हो, इससे तुम्हारा विकास नहीं हो रहा है, विनाश हो रहा है। एक दीवार को तुम व्यवस्थित खड़ी करो, अगली जगह दूसरी दीवार खड़ी करो तो 2 भवन हो जाएंगे तुम्हारे। ठीक है ना, वो वर्गणाएं ठीक है, नई ऊर्जा प्राप्त हो रही है, अपने जीवन की भी ऊर्जा बदलना चाहिए। संयम को स्वीकार किया है तो तुम्हारे अंदर नई ऊर्जा आना चाहिए। ये कहा तुम तोड़ा फोड़ी की ऊर्जा में लगे हो, तोड़ने के लिए आए तो जो विषय कसा के भवन है उन्हें तोड़िए आप, मान का भवन तोड़िए आप, संप्रदाय की भावना तुम्हारे मन में बसी उसको तोड़िए आप, पुरातत्व का नाश मत कीजिए आप, इतिहास विनष्ट हो जाएगा। आपको बोध होना चाहिए। इतिहासकार ये देखते हैं तुम्हारे पास प्राचीन वस्तु क्या है, आपको, तुम घर में बैठे हो, तुम एवं से तुम घर में बैठे हो, तुम्हारी सारी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं जगत में, इनके पास प्राचीनता कुछ है कि नहीं। कल को तुम 2025 के कहलाओगे, तोड़ दो सारे नए पुराने मंदिर। इसलिए विवेकी लोग हैं, उन्हें जीर्णोद्धार करना चाहिए, और पैसा बढ़ जाए तो नवीन भूमि पड़ी है, भारत स्वतंत्र है, संप्रदाय निरपेक्ष है, विशाल मंदिर खड़ा करो आप ना। आइए, तो प्राचीनता का ध्यान रखो। पर प्राचीनता कौन सी, जो हजारों वर्ष पुरानी है, वो 25 साल 5 साल वाली प्राचीनता नहीं है। आइए, तो यहां पर क्या कह रहे हैं कि अहंकार जो है, अभिमानी पुरुष अपने हाथ पर आई भी संपत्ति को, कार्य को विनाश कर लेता है। झुकना सीखो, झुकना सीखो। कैसा? यदि संधि का मौका तो संधि कर लीजिए, कमजोर हो तो संधि करो, और कमजोर हो तो वही भेंट दे के समझौता करो। आपके पास बल है तो आप युद्ध करो, वो हार के आ जाओ, सब लुटा के आ जाओ, तो क्यों युद्ध कर रहे हो? समझे कि नहीं? झगड़ा भी हुआ, मैत्री भाव भी गया, और भूमि भी गई, वो बना के भी देना पड़ा, वो अपयश भी प्राप्त किया। ऐसे काम क्यों कर रहे हो? स्वयं की भूमि गई और तुम्हें ही बना के स्थापित करना पड़ रहा है, जेल जाना पड़े। ऐसे काम नहीं करने का, विवेकपूर्वक काम करो। जो काम तलवार से नहीं होता वो बुद्धि से करना चाहिए, कलम से करना चाहिए। ज्ञानी लोग अस्त्र नहीं उठाते हैं, सांस उठाते हैं। अस्त्र वाला आयु प्रमाण ही राज्य कर पाता है। भैया सुन रहा कि नहीं? अस्त्र वाला आयु प्रमाण ही राज्य कर पाता है, शास्त्र वाला युग युगों तक राज्य करता है। हमारे कुंद देव ने अस्त्र नहीं उठाया, सांस उठाए, तलवार नहीं उठाई, लेखनी चलाई, आज हजारों वर्ष तक जी रहे। तो प्रज्ञ पुरुष जो है ना, सुना ना पीयूष, डंडे मत चलवाना समाज में। पंथों के नाम पर महाराज लोग बोल के निकल जाते हैं, हमारी अखंड समाज आपस में लड़ती रहती है। तुम युवा हो सबके सब बेटा, जो साधु आए सबकी सेवा करना, लेकिन पंथों के नाम पर अपने समाज में झगड़ा नहीं करवाने देना। ठीक महाराज जी, आपको जलाभिषेक पसंद, मैं आपको जल दिखाता हूँ। आप दूध वाले, तुम दूध लेकर लो। भगवान को ना जल चाहिए ना दूध चाहिए, हमारी भक्ति है। अब महाराज जी आप बिहार करो, हम समाज के टुकड़े नहीं करेंगे। ऐसा होना चाहिए। बातों में आकर के हम आपस में झगड़े, महाराज तो निकल गए, उनके आगे पीछे कोई है नहीं है, लेकिन समाज की अखंडता का नाश नहीं होना चाहिए। ये सूत्र देश की संपूर्ण समाज को समझना चाहिए। महाराजों का कर्तव्य है, चाहे तुम दक्षिण के हो चाहे तुम उत्तर के हो, जाके जो परंपरा उसमें हस्तक्षेप मत कीजिए। आप अपनी साधना करो। प्रत्येक प्रांत की समाज साधुओं की चर्या कराती है। तुम दक्षिण में घूम रहे हो क्या, भूखे घूम रहे हो क्या? दक्षिण के महाराज उत्तर में जाए भूखे घूमे हैं क्या? सब समाज आहार कराती है। बस आहार करो, अपनी साधना करो,
उनके मंदिरों में हस्तक्षेप क्यों करते हो आप? कुछ नहीं, उनकी पूजन पद्धति पर आप कुछ मत बोलो, आप समाज की अखंडता का ध्यान दो। सारे विवेक तुमको महाराज भगवान की पूजा पे ही दिखते हैं, रात्रि में बोल रहे हो उस पर विवेक नहीं दिख रहा तुमको। और ट्यूब पर तुम घूम रहे हो, झंडा लगा उस पर तुम्हें विवेक नहीं दिख रहा है। दूध में तुम्हें हिंसा दिख रही है, नौका में यात्रा करो उसमें तो अहिंसा नहीं दिख रही है। उसमें कितने जलचर जीव मर रहे हैं, कितनी मछलियों की भयभीत हो रही हैं, और तुम उस पर ट्यूब पे बैठे घूम रहे हो। इतना विवेक तो होना चाहिए। और उन महात्माओं से मेरा कहना जो उनका सहयोग करते हैं कि समाज में तुम छुआछूत फैला रहे हो तो सब जगह देखना चाहिए आपको विवेक पूर्वक। तो आदमी को हर जगह ज्ञान होना चाहिए। बाल को बेटा सभी साधुओं सेवा करना बेटा, ठीक है ना, लेकिन जो मोबाइल चला रहे हैं तुमसे मोबाइल मंगाओ, मोबाइल नहीं देना। तुम्हारे कंधों में बैठने की बात करें, बोले महाराज जी हाथ का सहारा देते हैं। हाँ, कोई वृद्ध हैं, कोई श्वास बिगड़े, मानते हैं तुम 50 किलोमीटर चलना चाहते, हमारे कंधों पर हम नहीं चला पाएंगे। साधु समाज देख रहे, अजैन लोग भी देखते हैं, जैन साधु पैदल चलते, कोई कंधों पे नहीं घूमते, कोई ठेले गाड़ी में नहीं चलते। युवा साधु हो तुम व्हील चेयर पे चल रहे हो भाई, कम चल लो, क्या आवश्यकता। और आजकल तो पुल सब जगह बन चुके हैं, अब नदियों में घूमने की क्या आवश्यकता। आगम में लिखा है नदी में नौका में पार कर सकते, कब? जब कोई हजारों किलोमीटर कोई मार्ग हो ही ना, उसमें का समय था ही। अभी तो भाई पुल बन चुके हैं। आप सीधा बोलो मुझे फोटो खिंचाना है, नौका को बिहार कर रहे हैं, चलो नौका चल गया, ट्यूब पे बैठे घूम रहे, तुम स्टीमर पे घूमना प्रारंभ कर दिया, फोटो खिंचवा रहे हो। तो ये फॉलोअर्स पर तुम बढ़ा रहे हो ना, ये कोई धर्म नहीं है, आप लोगों की श्रद्धा तोड़वा रहे हो, इसका विचार करो। सुना रहे सत्यार्थ सागर जी, ये व्यर्थ में आपको नदियों में नहीं घूमना है। यदि हम ही आप लोगों ने समझाएंगे चेलों को तो समाज तो बेचारी भोली है, जैसा कहो वैसा करने को तैयार है। लेकिन आज देश की समाज को समझना पड़ेगा कि महाराजों की इच्छाओं की पूर्ति ऐसे न करो। शेष आगे विचार करेंगे। भाव जो है तो उन्होंने कहा कि आपने कारण का जो व्यवस्था की है वो व्यवस्था तुम्हारी सम्यक नहीं है, जो बौद्ध दर्शन बोल रहे हैं।